नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी 2023 अंतिम प्रहार हिंदी व्याकरण के रिलेटेड आज हम यहां पर 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपके एग्जाम में इनमें से 5 क्वेश्चन है वो जरूर देखने को आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है जो पिछले बीएसटीसी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों का आपको रट्टा मार लेना है, एक एक पर्सन को आपको देखना है और पर्सन को देखने से पहले अपने मित्रों के पास शेयर कर देना है दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कम समय के अंदर ये आपके 50 क्वेश्चन में यहां पर कंप्लीट कराने वाला हूं दोस्तों। पहला देखिए, उल्टी गंगा बहाना, बहुत चालाक होना, दोहरा फायदा, विपरीत काम करना, अपना नुकसान स्वयं करना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? विपरीत काम करना दोस्तों। आज अपने दुश्मन के घर जाकर महेश ने उल्टी गंगा बहा दी, विपरीत काम कर दिया, उदाहरण इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन देखिए, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो यहां पे पहला वाक्य सही है, दूसरा भी शुद्ध है, तीसरा भी शुद्ध है, चौथा गलत है। यहां पे क्यों गलत है? तुम तुम्हारे नहीं, तुम अपने घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, यह शुद्ध होगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? किसके अंदर नहीं है वो आपको यहां पर देखना है दोस्तों। अच्छा है समझ में? तो देखिए पहला, हां मैं ये काम अवश्य करूंगा। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, खास वह जिंदा होता दोस्तों। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा भी सही है। यहां पे देखिए जो विराम चिन्ह है वो यहां पर लगेगा, ये देखिए अब सही हुआ है। ये सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय हैं? कोचवान, पछतावा, धरती, घुमाव। तद्धित प्रत्यय दोस्तों क्रिया को छोड़कर अन्य के साथ जो लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया को छोड़कर, क्रिया शब्द के अलावा जो अन्य शब्दों के साथ लगने वाला जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पे पहला देखिए, कोच। कोच क्या क्रिया है? नहीं है। तो कोचवान, वान प्रत्यय लगा हुआ, कोचवान, और यह आपका तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 5 है, आठ प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। हिचकिचाहट, रुकावट, मुस्कुराहट, गुड़गुड़ाहट। आठ प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। हिचकिचाहट, रुकावट, मुस्कुराहट, गुड़गुड़ाहट। आहट, आहट के योग से नहीं बना। देखिए यहां पर आहट की ध्वनि है, यहां पर आहट की ध्वनि है, यहां पर आहट की ध्वनि है, यहां पर आवट प्रत्यय है आपका बी में। आवट, रुकावट, आवट, समझे आप? आवट प्रत्यय यहां पे। तो ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 6, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? मर्दानगी, टोपी वाला, बपोती या बहुतायत। पूछा क्या है? भाववाचक जहां पर भाव, मर्दानगी में भाव है, टोपी वाला, टोपी वाला कृत प्रत्यय लगा हुआ है यहां पर। कौन सा है? कृतवाचक प्रत्यय है, वाला प्रत्यय लगा हुआ है, और यहां पर आपका भाववाचक प्रत्यय नहीं है। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्धि वर्तनी है? अशुद्ध बताना है। यावजवी, जजवीन, उज्ज्वल, त्योहार, गत्यावरोध। बताइए दोस्तों। पहला सही है। अब देखिए उज्ज्वल आपका गलत है,
उज्ज्वल इस प्रकार भी लिखा जाता है, समझे आप। त्योहार सही है। गत्यावरोध, गत्यावरोध का सही जो अगर हम इसका संधि करते हैं तो गत्य अवरोध होता है, यण संधि होती है यहां पे। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दंडायन, राशक, नायक, नायिका। आयन प्रत्यय देखिए यहां पे ये या है, इसमें से आ निकाल लिया, आगे आयन बचा हुआ है, यन आयन हो गया। तो दांड या यन, इसके अंदर आयन प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सिंपल क्वेश्चन। देखिए द्रौपदी का अगर हम विक्रय करते हैं तो क्या होता है? द्रुपद प्लस ई, यानी कि ई यहां पर प्रत्यय लगा हुआ है, और ई आपका होता है अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अशुद्ध शब्द है? कृतकृत्य, किरीट, कवियत्री, कौशल्या। सही है पहला, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन कौशल्या औ की मात्रा ऊपर लगेगी, ओ की लगाई गई थी, यह सही है इसका। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस क्रमांक में अचीर व अजीर सही अर्थभेद है? अचीर और अजीर। अचीर, अचीर किसको कहते हैं? नवीन को। अजीर कहते हैं आंगन को। तो देखिए नवीन आंगन, ये रहा, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का घर यही नहीं वह है, यह नहीं वह है। इस घड़ी को देखा, ये कितनी उपयोगी है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सूर। बताइए दोस्तों। तो संबंध के अंदर जैसे कि हम बात करें जैसा वैसा, जिसका उसका, जितना उतना, तेते वेते, ये आ लगते हैं। तो तेते जेती, ये रहा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, संबंधवाचक सर्वनाम है यहां पर। क्वेश्चन 13, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? कारण, अपादान, संप्रदान, कर्ता कारक। के लिए अर्थ आ रहा है, गरीबों के निमित्त, यानी गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये रहा संप्रदान कारक है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14, आरोहण शब्द का विलोम होगा? आरोही, अवरोहण, आवर्तन, अवसान। आरोहण, आरोहण का अर्थ होता है ऊंचाई, चढ़ना, जबकि इसका विग्रह होगा, सॉरी उसका विलोम होगा अवरोहण। अवरोहण का होता है उतरना या नीचाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, वधवागमन में कौन सी संधि है? दृग, गुण, वृद्धि, यण। बताइए दोस्तों। वधवागमन, वधु प्लस आगमन। दूसरी बात, वैसे पहले आधा अक्षर, तो यण संधि होगी। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रत्न या ग्रहागत। तत्पुरुष, देखिए सबसे पहले महादेव, महादेव में क्रमधारी समास है, पंचवटी के अंदर द्विगु है, ग्रंथ रत्न तत्पुरुष है, और ग्रहागत इसमें भी तत्पुरुष समास है। दोनों में ही तत्पुरुष है इनके अंदर, सी और डी के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्न में से किस शब्द में सही संधि नहीं है वो बताना है। संपद प्लस ती, संपत्ति। शब्द प्लस क्रम, सत्कर्म। उपनिषद प्लस कथा, उपनिषद कथा। आपद प्लस काल, आपद काल। तो देखिए ये गलत दिया गया है, क्या होगा इसका? क्या होगा? आपत्काल होगा, आपत्काल। तो डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 18, मनोहर में कौन सी संधि है? वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग या गुण। मन है प्लस हर, कौन सी है? विसर्ग संधि है, सी ऑप्शन सही रहेगा। विसर्ग का ओ में बदलना।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु का उदाहरण नहीं है? जिसमें जो दो यहां पे पद होते हैं, पहला संख्या नहीं है ना, संख्या जिसमें नहीं है वो द्विगु का उदाहरण नहीं है। तिरंगा, कालाशया, सतसही और त्रिवेणी, तो यहां पे देखिए ये आपके द्विगु का उदाहरण नहीं है दोस्तों। कालाशया, काला भी स्याह भी, मतलब कर्मधारय समास है ये। अगला क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है गप्पे मारना, कठिन कार्य करवाना, बिना मेहनत काम निकलाना, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। आसमान पर चढ़ाना, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची है? यतीम, कुलीन, मनमत या अकिंचन। अभिजात, अभिजात का यहां पर क्या पूछा आपको? पर्यायवाची पूछा। अभिजात का पर्यायवाची यहां पर आपका कौन सा होगा? ये रहा, कुलीन होगा। अभिजात का पर्यायवाची कुलीन होगा दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट है, भारत में स्थिति दूसरी है, यह भूतकालिक रूप होगा। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप। भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, या भारत में स्थिति ऐसी थी। भूतकालिक रूप, भूतकाल में बदलना है इस वाक्य को। ये रहा, भारत में स्थिति दूसरी थी। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23, कौन सा शब्द बर्मर का पर्यायवाची नहीं है? बर्मर, बताइए। आली, मिलिंद, मधुकर या ये सभी? देखिए आली, आली सखी का पर्यायवाची है, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 24, निम्न में से मेंढक का पर्यायवाची नहीं है? दादूर, सातूर, कुक्कुट, मंडूक। तो ये कुक्कुट मुर्गे का पर्यायवाची है, मुर्गा। समझे आप? मुर्गा का पर्यायवाची है दोस्तों ये, समझे आप? तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25, प्रत्येक शब्द का सही विलोम? यक्ष, पीछे, परोक्ष या प्रत्येक? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 26, फैंटेसी का विलोम है? अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। बिंब, यथार्थ, प्रतीक, उर्वर। फैंटेसी यानी काल्पनिक, और यथार्थ वास्तविक, तो ये विलोम हो गए। क्वेश्चन 27, शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, असित, अमावस्या। शुक्ल, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 28, जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं? अपरिहार्य, अनिवार्य, अभूतपूर्व, असामयिक। जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य, अपरिहार्य दोस्तों, समझ गए? अनिवार्य जो होकर रहना है, अभूतपूर्व जो पहले कभी न हुआ हो, असामयिक जो समय पर न हो। आगे चलिए, रंगमंच का पर्दा कहलाता है? यौनिका, नेपथ्य, अस्तबल, यमल। रंगमंच का जो पर्दा होता है वो यवनिका कहलाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, समझ गए यहां पे? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, दुर्भेद्य शब्द का अर्थ होगा जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसका भेद कोई न जान सके, या जिसे भेदा ही ना जा सके। दुर्भेद्य, दू प्लस भेद्य होगा इसका विग्रह, यह विग्रह है इसका। तो जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य दोस्तों, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 31, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली के अंदर क्रमधारीय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या द्विगु? अंशुमाली, विग्रह देखिए, अंशु की माला है जो, अंशु की माला है जो, कौन? सूर्य।
तीसरा अर्थ निकल रहा मतलब बहुवीरी समास है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित पद है। अब यहां पे रेखांकित दिया नहीं गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी रेखांकित नहीं है, ये वाक्य ही पूछा है कौन सा है ये। उस विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सरल वाक्य। जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, उसका बहुत सम्मान हुआ। यहां पे देखिए आपको एक चीज बताता हूं मैं, उसका बहुत सम्मान हुआ ये मुख्य वाक्य है। ये क्या है? मुख्य वाक्य। जहां जहां वह गया ये है आपका आश्रित उपवाक्य। तो यहां पर जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, तो कुछ यहां पे आपको लग नहीं रहा है कि विशेषण है ना? जहां जहां, तो विशेषण उपवाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 33, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है, तो विधेय का पूछा है। विधेय, क्रिया और कर्म विधेय के अंग होते हैं, आपको पता है। तो ये रहा धार्मिक पुस्तकें अधिक, वे विधेय का विस्तार है। क्वेश्चन 34, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल, मिश्र, आज्ञार्थक या संयुक्त? बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कौन सा भेद नहीं है? संरचना के आधार पर तीन प्रकार के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं, तो यह आज्ञार्थक नहीं है दोस्तों। आज्ञार्थक किस में आएगा? अर्थ की दृष्टि से वाक्य है जिनके 8 भेद होते हैं, उनमें आज्ञार्थक आएगा। क्वेश्चन 35, सुदामा के तंदुल का अर्थ है। सुदामा के तंदुल, गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। ये रहा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, गरीबी सुदामा में कि सुदामा के तंदुल, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अगला क्वेश्चन, खरी मंजूरी चोखा काम। खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ क्या होगा? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना या बिना काम के दौलत चाहना। ये रहा खरी मजदूरी, पूरी मजदूरी देने पर चोखा काम यानी अच्छा काम होता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 37, स्थावर का विलोम जंगम, सनातन, शाश्वत या स्थिर? स्थावर अचल या स्थिर, यह पर्यायवाची है स्थावर का स्थिर। समझ गए आप? जंगम का होता है चलने फिरने वाला, तो यह रहा जंगम, इसका सही रहेगा आपके। क्वेश्चन नंबर 38, बेट शब्द का विलोम होगा उषर, उर्वर, चारागा, बेटहीन। बेट का अर्थ होता है ऊसर भूमि, तो उर्वर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि शब्द का सही विपरीतार्थक चुनिए। अनावृष्टि, वृष्टि, महावृष्टि, अकाल। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 40, उल्टा का विलोम धारा, भगिनी, पतिव्रता, पत्नी। उल्टा चरित्रहीन, उल्टा चरित्रहीन, तो पतिव्रता, चरित्रवान। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, सविता ने मोनिका को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, भविष्यकालीन, संयुक्त, पूर्ण द्विकर्मक। देखिए किसको और क्या, देखिए जहां पर किसको और क्या दोनों का उत्तर मिलता है ना, वहां पर होती है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी एक तो विशेष के अर्थ में होता है, एक पास के अर्थ में होता है और एक सामने। तो देखिए सामने पास विशेष के अर्थ में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। समझ गए? अभिनेता है, अभिनय है, अभिभूत है,
क्वेश्चन 43, किस क्रम में क्रमवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचन। क्रमवाचक कृत प्रत्यय खिलौना में है, ओढ़ना में है, चलनी में नहीं है और खुरचन में भी नहीं है। यहां पे कौन सा आपका कर्णवाचक कृत प्रत्यय है? यहां पे कर्णवाचक कृत प्रत्यय, तो सी और डी दोनों सही रहेंगे यहां पे। क्वेश्चन 44, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? अध्यापकों ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़ाई, उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीता नृत्य करती है। प्रेरणा देने वाली चीज तो ये पहले में ही है, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 45, संख्या गमन में कौन सी संधि है? दृग, गुण, वृद्धि, यण। संख्या गमन, ये देखिए ये से पहले आदक है, आदक है आ रहा है ना, मतलब ये से पहले आधा अक्षर आ रहा है तो यहां पर यण संधि होगी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद का विच्छेद होगा? व्यंजन संधि होगी। चलिए विग्रह इसका करते हैं। सच्चिदानंद सत प्लस चिद प्लस आनंद, ये रहा सत प्लस चिद प्लस आनंद, सच्चिदानंद। पहले में सत प्लस चित प्लस आनंद, यही है आपका। क्या सही है? क्या पहला सही है, तो आपका यहां पे ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, थोड़ा ध्यान से देखने ना। श्रुद प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, श्रुद प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रेखांकित पद में कौन सा समास है? यहां पे जो रेखांकित है जलज है आपका। अब जलज का विग्रह होता है जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तीसरा पद आ रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, मतलब बहुव्रीहि समास है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 48, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी अभी हमने देख लिया है, ये रिपीट हो गया है, ये रहा सामने पास विशेष के अर्थ में। क्वेश्चन 49, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सुसंसत, सम प्लस कार, संस्कार। क्वेश्चन 50, निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आक्रमण, आचरण, आगमन, आज। आक्रमण, आचरण, आगमन, आज, ये गलत है आपका, तो डी के अंदर ऑप्शन डी सही रहेगा। आज एक खुद रूढ़ शब्द है दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन थे ये आपके सामने रख दिए। अगले 3 दिन और जो हमारे सामने हैं, 3 से 4 दिन इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो एक एक वीडियो है उसको देखिए, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं आप मॉडल पेपर। यहां पर इंस्टाग्राम दिया गया है, बीएसटीसी को लेकर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर तुरंत मैसेज कीजिए, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।